मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने मंगलवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए सैंपल ओएमआर शीट जारी कर दी। इस परीक्षा के तहत 158 पदों के लिए 1,18,000 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। परीक्षा 16 फरवरी को प्रदेश के 52 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए आयोग ने सख्त नियम लागू किए हैं। पेंसिल, रबर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या अन्य अतिरिक्त सामग्री परीक्षा केंद्र में लाए जाने पर नकल का मामला दर्ज किया जा सकता है। ओएमआर शीट पर रफ कार्य केवल निर्धारित स्थान पर ही किया जा सकेगा, अन्यथा परीक्षा निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट 12:15 से 4:15 बजे तक। उड़न दस्ते बनाए गए हैं जो परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। इंदौर में इस परीक्षा के लिए 71 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 34,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस पर कुछ सियासी बवाल भी उठने लगा है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये बात और भी ऊपर तक जा सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन पूरा मामला क्या है एमपीपीएससी से जुड़े सबसे बड़े अपडेट्स करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, देखना शुरू कर चुके INS 24/7 डिजिटल। एमपीपीएससी ने परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और अभ्यर्थी इन्हें आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। 1.18 लाख यानी 1,18,000 आवेदन आए हैं, जबकि पिछले वर्ष 110 पदों के लिए 1,84,000 आवेदन आए थे। यह आंकड़ा साफ साफ दर्शाता है कि आवेदन संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे आयोग की सख्त नियमावली और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बनी हुई आशंकाओं से जोड़ा जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है ये जांच का विषय है, लेकिन अभी तो इसी प्रकार से देखा जा रहा है। परीक्षा में इस बार ज्यादा पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों में अब भी आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर असंतोष देखने को मिल रहा है। कई छात्र इसे परीक्षा में पदों की संख्या कम होने का कारण मान रहे हैं, तो कुछ इसे बढ़ते प्रतियोगिता स्तर और सख्त नियमों की वजह से आवेदन संख्या में कमी मान रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने एमपीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि आयोग द्वारा इंटरव्यू में मनमाने अंक दिए जा रहे हैं, जिससे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मुख्य परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में जानबूझकर कम अंक दिए जा रहे हैं, जबकि राजनेताओं और अधिकारियों के परिजनों को ज्यादा अंक देकर उन्हें ऊंचे पद पर बिठाया जा रहा है। इससे न केवल योग्य उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है, बल्कि आयोग की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को आप ध्यान से देखें और एक नजर छत्तीसगढ़ के मामले पर डालें तो आप देखेंगे जिस मामले को लेकर आज दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उसी प्रकार का कुछ मामला छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं पर आरोप लगे थे। इसी प्रकार के आरोप थे, ऐसे ही कुछ मामले थे। वापस खबर पर आते हैं। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की है। एमपीपीएससी परीक्षा के इतिहास को देखते हुए इस परीक्षा पर पहले भी अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। पूर्व में भी कई ऐसे मामले सामने आए जब परीक्षा के बाद इंटरव्यू में कम अंक देकर योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या इस बार परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित होगी। आयोग द्वारा परीक्षा की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। क्या इन कदमों से वास्तविक रूप में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा? कई बार यह देखा गया है कि नकल और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें केवल परीक्षा देने वाले छात्रों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें कई स्तरों पर लोग शामिल होते हैं। इस बार परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया है, पर क्या यह पर्याप्त होगा, ये तो देखने की बात होगी। इस पूरे मामले को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि एमपीपीएससी परीक्षा को लेकर असंतोष और विवाद लगातार बना हुआ है। यदि दिग्विजय सिंह के आरोप सही साबित होते हैं तो यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की साख को और नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर यदि इस बार परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के निष्पक्ष रूप से आयोजित होती है तो यह आयोग के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। भविष्य में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत तो होगी, जिसमें इंटरव्यू प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा को और मजबूत करना और डिजिटल तकनीकों का अधिकतम उपयोग शामिल हो सकता है। आयोग को न केवल परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखनी होगी, बल्कि अभ्यर्थियों का विश्वास भी जीतना होगा, तभी एमपीपीएससी अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रख पाएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश से निकल के आए एमपीपीएससी को लेकर बड़े अपडेट्स। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी अवेयर करें। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।